अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं शबीर खान। 22 अप्रैल 2025 वादी कश्मीर के लिए एक ऐसा दिन है जो सयाहबाब दिन बन चुका है, क्योंकि इस दिन पहलगाम के बैसरन घाटी में दहशतगर्दों ने एक डडली टेरर अटैक अंजाम दिया है, जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए हैं और उनमें 26 पर्यटक थे जो हमारे मेहमान थे, बाहर की रियासतों से आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं दहशतगर्दों ने उन पर वहशाना हमला किया, जिसके नतीजे में 26 लोग मारे गए। वही अगर देखा जाए कि उसके बाद टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा दचका लगा है। मैं भी एक ऑफ़िस में मौजूद हूँ, ये ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस है। यहाँ कम से कम 25 से लेकर 30 लोग काम करते थे, लेकिन पिछले महीने से वो लगातार घरों में बैठे हैं, क्योंकि इनकी जो कैंसिलेशन है वो लगातार हो रही है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये देखिए आप, ये बिल्कुल जो ये ऑफिस है ये बिल्कुल सुनसान लग रहा है, कोई यहाँ पे नहीं है। इससे पहले जब हम यहाँ पे आते थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में यहाँ के जो मालिकान है, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पास अब कोई काम है नहीं। यहाँ ट्रैवल एजेंट्स के जो मालिकान हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये दिखाइए आपको, ये ऑफिस बिल्कुल सुनसान ऑफिस पड़ा है। यहाँ पर कभी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब वो चहल पहल 22 अप्रैल के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दहशतगर्दों ने एक ऐसा हमला अंजाम दिया है जो काफ़ी ज़्यादा दिल को छलने वाला हमला था, क्योंकि उसमें 26 पर्यटक जो मेहमान थे हमारे, वो कहीं ना कहीं उस हमले में मारे गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऑफिस जो है, फिर से मैं बताऊं कि सुनसान पड़ा हुआ है, कुर्सियाँ बिल्कुल खामोश है। ये अपनी आप ऑफिस खुद बयान कर रहा है कि मेरी दास्तान क्या है। ट्रैवल एजेंट से जानने की कोशिश करेंगे, इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शबीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, 22 अप्रैल जो इंतहाई खतरनाक दिन साबित हुआ है वादी कश्मीर के लिए, तो इसके हवाले से पहले हम बात। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 22 अप्रैल का जो एपिसोड हुआ, ये इंसानों का कत्ल नहीं हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ, और हम इसको बड़ा कंडेम करते हैं। जी। अगर आप खुद देख पा रहे हो कि जब से 22 अप्रैल का अटैक हुआ, कश्मीर में क्या हालात रहे हैं। सबसे पहले ये कहूँगा मैं आपको कि कश्मीर में हिस्ट्री में पहली दफ़ा लोगों ने इस हमले के ख़िलाफ़ पुरज़ोर मज़ामत की, सड़कों पे लोग आए, तो लोगों ने ये साबित करके दिया कि नहीं, हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। अरशद साहब, जो आप अभी हम बात कर रहे हैं टूरिज़्म को लेकर, काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ ये सेक्टर। आप भी बैठे हैं, आपका ऑफिस सोना सोना लग रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल से पहले जब भी हम आपके पास होते तो ये ऑफिस जो है कहीं ना कहीं भरा हुआ होता था। यहाँ एम्प्लॉयज़ कम से कम 20 से लेकर 25 थे, उनको भी आपने छुट्टी किया। तो बता दीजिए कि कितना मुतासिर हुआ है उस चीज़ से। काम मुतासिर नहीं हुआ, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं ये कहूँगा आपको, सीधे सीधे मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। आप खुद भी देख पा रहे हो कि मेरे ऑफ़िस में, मैं अपनी बात करूँगा, मेरे ऑफ़िस में 25 लोगों का स्टाफ है। अभी हम इतना भी एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने स्टाफ को सैलरी देंगे। हम इतना भी एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में, अभी ये महीना ख़त्म हो रहा है, अगले आने वाला जून, हम बैंकों का इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे बैंकों को। हमारे पास जो टूरिस्ट कैब्स हैं हमारे पास, हमें उनको भी उनका EMI देना है। तो हम उस वजह से आपको खुद रियलिटी पता है कि हम क्या कर सकते हैं जब हमारा काम ही नहीं चल रहा है। अर्शद साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि टूलिप गार्डन जो काफ़ी ज़्यादा इस साल वहाँ पे रश देखने को मिला, अब कहीं ना कहीं 22 अप्रैल से पहले टूरिस्ट का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अटैक के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो कैंसिलेशन की बात करेंगे तो कितना आपको कैंसिल हुए हैं जो बुकिंग आपके पास की गई थी? प्रेजेंटली अगर हम देखें, अगर मैं आपको फिगर बताऊं कैंसिलेशन का, कैंसिलेशन तो हमारा मई जून का 100% कैंसिलेशन हुआ। आज की डेट में अगर हम किसी जो हमारे कस्टमर्स थे जिनको आना था कश्मीर, अगर हम उनको फिर भी कॉल करते हैं कि अब सर आप आ जाओ यहाँ पे कश्मीर, फिर विज़िट करो, यहाँ पे हालात नॉर्मल है, बट वहाँ से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलता है। कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। हमें बहुत से दावे किए हमारे गवर्नमेंट ने, मगर ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो एक एडवर्टाइज, हमें एक कैंपेन चलाएगी इस हवाले से कि बाहर के लोगों को, आउट ऑफ स्टेट जो लोग हैं कश्मीर जो आते थे, उनको कहेंगे कि कश्मीर सेफ़ है। तो आज की डेट में कस्टमर हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं।
جو آپ کی ٹریول ایجنسیز ہے کافی زیادہ لوگ اس کے ساتھ بھی منسلک ہیں، آپ جیسے مالکان ہیں جو لوگوں کو، جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ آپ کے یہاں کم سے کم 25 لوگ کام کر رہے تھے، تو اس انڈسٹری کو پھر سے ریوائیو کرنے کے لیے آپ کیا اقتدامات اٹھا رہے ہیں؟ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم پھر ایک دفعہ نئے سے ایک انیشیٹو لیں گے. ہم آفس چالو کریں گے، ہم اپنا اسٹاف کو پھر سے آئیں گے، ہمارا اسٹاف. تو آپ کو امید ہے وہاں سے آپ کو ریسپانس ملے گا؟ امید تو اللہ پہ ہے ہمیں. ابھی ایز فار ایز پریزنٹ سچویشن از کنسرن ہمارے گورنمنٹ پہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم تنہا ہیں اس ٹائم. ہمارے پاس کوئی ایسا کچھ وسائل ہے نہیں. ہم گورنمنٹ کے پاس گئے بھی اور ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے پریزنٹ سچویشن کیا ہے ہمارے پاس، بٹ ہمارے پاس ابھی تک اس کا کوئی ریسپانس ہی نہیں ملا. اب جو بھی کریں گے ہم ایز پر ایز اپنا اون کریں گے. سر جاتے جاتے میرا آپ سے آخری سوال رہے گا، کافی زیادہ جو ہے یہ دھچکا لگا ہے کشمیر کی اکانومی کو، جو ٹورزم یہاں انڈسٹری چل رہی تھی، اس جو جب سے پہلگام اٹیک ہو اس کے بعد یہاں بالکل ٹھپ ہو چکا ہے ٹورزم. تو کیا آپ لوگ جو باہر کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آؤٹ آف اسٹیٹ، ان سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک کشمیر میں آنے کے؟ میں اتنا ہی اپیل کروں گا اپنے باہر والے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ تو ان سے اتنا ہی میں اپیل کروں گا کہ آپ ایک دفعہ پھر سے ہم پہ بھروسہ کرو. آپ کشمیر آؤ ایز اے ٹورسٹ بن کے، مگر یہاں سے ایز اے دوست بن کے جاؤ. آپ ہمارے فیملی ممبر بن کے جاؤ. کشمیر سیف تھا اور سیف رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ارشد بدرو، جو ایک بڑی فرم چلا رہے ہیں کشمیر ایکسپلور کے نام سے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب سے پہلگام اٹیک ہوا ہے 22 اپریل کے بعد جتنے بھی ٹریول ایجنٹس ہیں یا ہوٹلیئرس ہیں، جتنے بھی لوگ ٹورزم کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں کافی زیادہ ہٹ ہو چکے ہیں. ہٹ کا مطلب اگر دیکھا جائے کہ وہ کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ان کا بینک کا لون یا دیگر جو اخراجات ہیں وہ مشکل سے آپ فل کر پا رہے ہیں. لوگوں سے انہوں نے اپیل کی ہے، گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ ایک انیشیٹو چلایا جائے تاکہ جو ہمارے مہمان آتے تھے یہاں پہ، جن سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی، کیونکہ اس کے آفس میں 25 امپلائی تھے، وہ بھی کہیں نہ کہیں آج گھر پہ ہی بیٹھے ہیں. پچھلے 1 مہینے سے وہ بالکل گھر پہ بیٹھے ہیں. وہی ایسی جو ایجنٹس ہیں، ٹریول ایجنٹس ہیں، ان کے آفسز میں یا ہوٹلیئر میں جتنے بھی لوگ کام کرتے تھے، وہ کہیں نہ کہیں آج کی ڈیٹ میں گھروں میں بیٹھے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ سے یہی اپیل کی ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے. گورنمنٹ سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ انیشیٹو چلایا جائے، ایک میسیج یہاں سے پاس کرایا جائے تاکہ ہمارے جو مہمان آتے تھے وہ ایک بار پھر کشمیر کی طرف رخ کرے. وہی انہوں نے اپنی طرف سے بھی باہر کے لوگوں سے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کی، آپ آئیے، کشمیر سیف ہے، تھے اور رہے گا. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے اسٹیٹ ٹائمز. میں شبیر خان، کشمیر سے.